Hello students, your Madam Rao is here with another video which is related to chapter number 2 जो क्या है स्टैटिस्टिक कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखो कि अब हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 जो वन शॉर्ट वीडियो थी जो किससे रिलेटेड था, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ट्स, इंपॉर्टेंस बोस एंड आपको इम्पोर्टेंट स्कोप, नेचर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में करवा दिए गए थे वन शॉट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो देरी नहीं करके आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है, इसी चैनल पे आपके लिए 11-12 के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस, वीडियोस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हॉट्स। तो आ जाओ, आप सबको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचे और सो दैट द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस कैन बी अवेल्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। कि हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ लिया था कि स्टैट्स हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक क्वांटिटेटिव मतलब नंबरों का डेटा, वो स्टैट्स लेमन लैंग्वेज में पढ़ा। फिर हमने टू सेंसेस में पढ़ा, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर सेंस में हमने क्या पढ़ा कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा, क्या पढ़ा कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा। नाउ डेटा की कलेक्शन की मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई थी शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड आई फॉर इंटरप्रिटेशन। प्लूरल सेंस की अगर मैं बात करूं, प्लूरल सेंस में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जब मैं डेटा की बात करूंगी तो वो कौन सी है मेरी, प्लूरल। सिंगुलर में छोटा, मेथड्स। प्लूरल मतलब बड़ा, मतलब डेटा पूरा का पूरा कलेक्शन हो रहा है। तो डेटा के फैक्ट्स का हम क्या बोलेंगे, प्लूरल सेट्स में। ठीक है, चलो हम अपने चैप्टर पे आते हैं। इसको वन शॉट में क्विकली कंप्लीट करते हैं कि हमारा डेटा कलेक्ट करने का सोर्स क्या रहेगा। ठीक है, क्या सोर्स रहेगा और क्या मेथड रहेगा इस क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने का। तो हम आगे चलते हैं। उससे पहले बच्चों मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ आप सबको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक इन्वेस्टिगेटर रखा, चिंटू। ठीक है, चिंटू क्या है, मैंने एक इन्वेस्टिगेटर रखा। मैंने कहा चिंटू को कि चिंटू जी जाओ और हर घर में जाओ, खुद जाओ, आप खुद जाकर एक कॉपी में पूरा डेटा ले आओ। किसका डेटा लाना है, वेस्ट दिल्ली के हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है जी, चिंटू जी डेटा लेने जब खुद जाएंगे, क्या जाएंगे, खुद जाएंगे। तो चिंटू जी खुद जा रहे हैं, तो इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिनल, क्योंकि चिंटू जी खुद जा रहे हैं और डेटा खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको दूसरा नाम क्या देंगे, फर्स्ट हैंड। मतलब सबसे पहले कलेक्ट करने वाले चिंटू हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, डेटा फॉर्म में, इसको क्या बोले, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से, रिस्पोंडेंट कौन है, हाउस होल्ड। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टिगेटर खुद ही रिस्पोंडेंट से क्या कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, वो भी फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, और दूसरी चीज इसका पर्पस की बात आ जाती है। इसका पर्पस क्या होता है, स्पेसिफिक। देखो मैं अपने खुद के स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए ही तो मैं चिंटू जी को हर घर में भेजूंगी ना। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अब दूसरी चीज हम मैंने कहा, चिंटू जी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम नालायक हो, तुम एक काम करो, मुझे ला कर दो इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में से गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी डाटा कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुका है और इसका पर्पस क्या रहेगा, गवर्नमेंट का ही, सेल्फ पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्यों कलेक्ट किया डेटा, अपने खुद के पर्पस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो मैंने कहा जाओ इकोनॉमिक टाइम से उठा लाओ, गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा। तो ठीक है, जब हम सम अदर डेटा ले रहे हैं, मतलब द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय
another institution, गवर्नमेंट और एजेंसी, मतलब जो डेटा ऑलरेडी क्या आ चुका है कलेक्ट, जब मैं उसका डेटा उठाऊंगी, ठीक है, तो किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा जब मैं उठाऊंगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है जी। और दूसरी चीज पर्पस मेरा क्या रहेगा, इसके अंदर मुझे पर्पस अपना क्या डालना पड़ेगा, मींस मोल्ड दे डेटा एज पर माय ओन पर्पस, ठीक है, उस डेटा को चेंज करना पड़ेगा अपने पर्पस के लिए और फिर उस डेटा को मैं यूज में लाऊंगी, ठीक है। हमने पढ़ लिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। तो क्विकली डिफरेंस देखते हैं। पहला ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा। ये क्या है, नॉट ओरिजिनल, नॉट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा कर लेना। दूसरा पर्पस क्या होता है इसका, ओरिजिनलिटी पर्पस। पर्पस क्या होता है इसका, स्पेसिफिक, मतलब मैं अपनी खुद की इंक्वायरी बिठाऊंगी तो स्पेसिफिक पर्पस से ही बिठाऊंगी। इसमें क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक, ये क्या होता है, हमें मोल्ड करना पड़ेगा पर्पस, क्योंकि ये किसी और का डेटा है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहला मैं डाटा कलेक्ट करूंगी तो ये मेरा क्या, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, और ये हमारा क्या है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये डेटा किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फोर्थ हमारा हो गया, ये क्या होता है, बहुत कॉस्टली, क्योंकि मैं डेटा खुद कलेक्ट कर रही हूँ, और ये क्या होता है, लेस कॉस्टली, क्योंकि मैं किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा जो है उठा रही हूँ। तो ये हमारा डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के बीच में। चलो अब मैं आपको मेथड्स के बारे में बताती हूँ जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में। तो हमारा जो पहला मेथड है, बच्चे कंफ्यूज है कि ये पहले 5 मेथड है बुक में, 5 कि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन सा मेथड क्या है और कौन सा मेथड किसके बारे में बात करता है। तो देखो बच्चों कि पहली स्टोरी ये है कि चिंटू को मैंने बोला कि जाकर हर घर में इंफॉर्मेशन लो। घर क्या है हमारे, रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर क्या कर रहा है, खुद जा रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, खुद जाने को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, और उनसे पर्सनल चीज़ें पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल। पूछना मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो पहला मेथड हमारा क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली पर्सनल पूछताछ कर रहा है, ठीक है जी। चलो अब यही वाला मेथड इसी को रिलेट है कि अब इन्वेस्टिगेटर कहाँ गया, रिस्पोंडेंट के पास गया और डेटा को कलेक्ट किया। तो ये कहाँ पे सुटेबल है डेटा, जहाँ पे हमारा छोटा एरिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ मैं अकेली मैडम वाऊँ या चिंटू को कहाँ कहाँ भेज सकती हूँ, लिमिटेड एरिया तक ही भेज सकती हूँ ना। तो फील्ड मेरी क्या होनी चाहिए, स्मॉल, ठीक है। जब मुझे डायरेक्ट इन्हीं से पूछना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ओरिजिनल डेटा हो। और तीसरी चीज, जब मुझे क्या रखना हो, राज की बात, कुछ ऐसी राज होते हैं जो कहे नहीं जाते। तो जब मुझे डायरेक्टली राज उगलवाने हैं तो मैं क्या करूँगी, DPI मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और हम कौन से सोर्सेज ऑफ डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो हम कौन सा पहला मेथड पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में। तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं कि जो बहुत तंग करते हैं, मैरिट डीमैरिट। मैरिट फायदे, तो इस तरीके का डेटा कलेक्ट करने के क्या फायदे हैं, लर्न करने का शॉर्टकट है राउ, ठीक है। आर्ट फॉर रिलायबल, रिलायबल मतलब मैं खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो रिलायबिलिटी ओरिजिनलिटी तो डेटा की बनती है ना, और एक्यूरेट होना चाहिए डेटा। क्या होगा, एक्यूरेट, एकदम सटीक और ओरिजिनल, क्योंकि मैं खुद जाकर डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है, इसके 3 मैरिट्स। और दूसरा मैरिट क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कौन से एरिया में हो जाएगी, स्मॉल फील्ड में,
ठीक है, स्मॉल फील्ड में मेरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये 4 लिख के आ सकते हो, ठीक है। और डीमेरिट्स जहाँ पे वाइड एरिया कवर नहीं हो सकते, सबसे बड़ा डीमेरिट कि अकेली मैडम वो क्या वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली तो नहीं जा सकती ना। और पर्सनल बायस मतलब मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मेरे ऊपर सीनियर बैठा है, तो मैं हो सकता है अपना घपला मारने के चक्कर में डेटा की क्या कर दूँ, हेर फेर। बहुत महंगा है भैया, फ्री में तो कोई काम नहीं होता, फ्री में नहीं का बहुत मोटा पैसा लूंगी तब जाके इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, मेथड DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कहाँ सूट करेगा, स्मॉल फील्ड में, रस की बात होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल। मैरिट क्या होगा, राव। और स्मॉल इन्वेस्टिगेशन और DPC क्या होना चाहिए, डीमेरिट, डिफिकल्ट, पर्सनल बायस एंड कॉस्टली। चलो अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि अब मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में कौन बैठे हैं, इम्प्लॉयर के ऊपर नीचे इम्प्लॉइज। मुझे किसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, इम्प्लॉइज की। तो मैं डायरेक्ट इम्प्लॉइज से अब नहीं लूंगी, मैं किससे लूंगी, उनके विटनेसेस से। वो कौन होंगे, इम्प्लॉयर्स। कौन होंगे बोलो, इम्प्लॉयर्स। तो देखो पहले मैं खुद जा जाकर हर बंदे को पकड़ रही थी, ओए बता तेरा नाम क्या है, ओए दूसरा बता कौन सी क्लास में है, फिर 10 पकड़े 20 पकड़े, हाय हाय 20 के बाद सीरी पकड़ लिया। तो इसलिए अब जब मैं इम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक फैक्ट्री में जाऊँगी, एक फैक्ट्री में सपोज 500 वर्कर काम कर, एक बंदे से इंफॉर्मेशन लूंगी, फिर दूसरी में जाऊंगी, तीसरी में जाऊंगी, ऐसे में वाइड एरिया कवर कर लूंगी, ठीक है। और दूसरी चीज कि वो कहाँ पे सूट करेगा ये मेथड, जहाँ पे मुझे डायरेक्ट इम्प्लॉइज के साथ मेरा पर्सनल कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अनपढ़ गवार हैं या डर रहे हैं अपनी बात सामने रखने से। तो इसलिए ये कौन सा हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। कौन सा मेथड है ये हमारा, दूसरा बता देती हूँ, हम इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट नहीं ले रहे, उनके जानने वालों से ले रहे हैं। तो क्या इनडायरेक्ट, और ओरल पूछ रही हूँ मैं उनसे, नहीं लिखवा रही। और क्या करूँ, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके मैरिट की बात कर लेते हैं और इसके डीमेरिट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, दूसरे मेथड की, जो क्या है, IDI, ठीक है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, IOI। तो क्या मैरिट होगा, फील्ड कहाँ होगी, लार्ज, ठीक है, लार्ज फील्ड में होगा। डेटा क्या कलेक्ट होगा, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। तीसरा, इम्प्लॉयर दे रहे हैं, वो क्या एक्सपर्ट हैं, तो मुझे उस डेटा के ऊपर क्या मिलेगा, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। और चौथा, डेटा क्या होगा, एकदम ओरिजिनल, क्योंकि मैं उनके विटनेसेस से ले रही हूँ। डीमेरिट क्या होगा, पहला डीमेरिट होगा कि पर्सनल बाइस, मतलब या डेटा मैं कलेक्ट, भरोसा तो आजकल की दुनिया पे किसी पे भी नहीं है, आंख मूंद के किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं तो खुद पे भी नहीं करेगा मेरा मालिक, और जिनसे विटनेसेस से पूछ रही हूँ वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल बाइस, और ये डेटा क्या होगा, लेस एक्यूरेट। और तीसरा क्या हो सकता है इसका बाइस, लेस एक्यूरेट होगा। और हमारा क्या होगा, यहाँ पे फील्ड बड़ी लार्ज होनी चाहिए, डेटा एक्यूरेट होगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन ओरिजिनल, ये क्या हो गया मैरिट। और ये डेटा क्या होगा, कॉस्टली, ठीक है, क्योंकि एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्ट तो आप कर ही रहे हो ना। और चौथा चीज, इस डेटा में क्या चीज लैक करेगी, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड रिलायबल रिलायबल
इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आप उनके विटनेसेस से पूछ रहे हो तो मैंने खुद बना के लिख दिया। इस तरीके से आप भी बना के लिख सकते हो। तो अब तीसरे मेथड पे आ जाओ। तीसरा मेथड क्या है देखो, पहले कौन परेशान हो रहा था, इन्वेस्टिगेटर, चाहे उनके रिस्पोंडेंट्स के पास जाए या उनके जानने वालों के पास जाए, परेशान और सिर पे कौन पड़ेगी, किसके सिर पे पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटर के। तो मैंने कहा हाय बहुत थकावट वाला काम हो गया। तो अब मैंने क्या किया, अपने अंडर अपने क्या रख दिए, चेले। चेले मतलब कॉरस्पॉन्डेंस, क्या रख दिए पॉइंट्स, लोकल पर्सन, क्या बोलेंगे इनको, लोकल पर्सन और कोरस्पॉन्डेंस। अब ये चिली जाएंगे, जाकर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो वो हमारा कौन सा हो गया, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल पर्सन, लोकल पर्सन है और कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल पर्सन्स और कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब देखो सुटेबिलिटी, जहाँ पे मुझे रेगुलर चेला भेजना है तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़पेपर वालों को रेगुलर डेटा कलेक्ट करना है। तो मेरा, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं मैगजीन का काम कर रही हूँ या रेडियो से रिलेटेड ले रही हूँ, तो मैं किसके अंडर लूँगी, यस, चेले अपॉइंट करूँगी। तो ये मेथड वहाँ पे सूट होगा। चेले बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं जी। वेस्ट दिल्ली का एरिया चीनू को दे दिया, ईस्ट दिल्ली का एरिया चिंटू तू ले ले, तो मैंने पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया में अपने चेले बैठा दिया और उनसे क्या ली, इंफॉर्मेशन। नाउ रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई, रेगुलर खबर आती रहेगी, रेगुलर डेटा मेरे पास आता रहेगा। तो ये तीन मेथड्स है इसकी सूटेबिलिटी के लिए। ठीक है जी, तो देखो अब इसके क्या बात कर देते हैं, मैरिट्स और दूसरी चीज डीमेरिट्स। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स मैडम वाओ आपको बना के दिखाएगी, आपने भी इसी तरीके से एग्जाम में बनाकर आना है। ठीक है, तो क्या मैरिट होगा इसका, क्या मैरिट होगा, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज ये मेथड अब क्या होगा, लीस्ट, मतलब लीस्ट कॉस्टली, थोड़ा कम कॉस्ट लगेगी भाई, चेले लगा रही हो, चेले को थोड़ा बहुत दे दूंगी। और तीसरी चीज, लार्ज फील्ड में ये मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या होगा, लार्ज फील्ड में तो लग गया, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन भी मिल गई, और क्या होगा, ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी हो जाएगा, क्योंकि क्या होंगे, पढ़े लिखे बंदे होंगे जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। ठीक है जी, अब एक वर्ड तो हमेशा ही मेथड में लिख देना, पर्सनल बाइस, क्योंकि बी पीबी, पीबी पर्सनल बाइस, क्योंकि हर मेथड में चाहे खुद कर रही हैं चाहे करवा रही हैं, थोड़ा पर्सनल बाइस तो बनता ही है ना, तो इसलिए माना जाएगा कि ये पर्सनल बाइस मेथड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, और क्या डीमेरिट हो सकता है, सोचो जब मैं अपने अंदर बंदे रखूंगी, जो बंदे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन क्या ला सकते हैं, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, और क्या ला सकते हैं, ठीक है, और हम डाइवर्ट कर सकते हैं खुद को, किधर से, फ्रॉम द फील्ड ऑफ, किससे डाइवर्ट होंगे, फील्ड ऑफ पर्पस ऑफ इंक्वायरी, मतलब हम डाइवर्ट हो सकते हैं पर्पस ऑफ इंक्वायरी से, कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डाउटफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। चलो बी पार्ट, ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी याद करो। पहला क्या था, सबसे पहला हमारा क्या था बच्चों, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर ओ पी आई ओरल, क्या था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा क्या हमारा, इंफॉर्मेशन थ्रू चेला, लोकल कॉरस्पॉन्डेंस और लोकल पर्सन्स। ठीक है, बी पार्ट में अगर हम बात करें तो हम इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे किसके द्वारा बच्चों, मेलिंग या इन्यूमरेटर मेथड। देखो मेलिंग में क्या होता है कि मैंने कंप्यूटर से रिस्पोंडेंट्स को मेल्स भेज दी, मेल ने क्या किया, मेल भेज दी अपना काम बचाने के लिए, और क्या मेल भेजी उनको, देखो मेल क्या भेजी उनको, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस,
लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वेश्चनरीज। जो मुझे रिस्पोंडेंट से क्या पूछने थे क्वेश्चंस, मैंने सारे अटैच करके क्वेश्चनरीज के लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस किसको भेज दे? रिस्पोंडेंट्स को। ये क्या है हमारा? मेलिंग सर्विस। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि इनोमरेटर मीन्स इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर क्या हुआ? खुद गया, ठीक है, गया और जाकर रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन पूछी, उनसे पूछकर एक फॉर्म में लिख दी। वो फॉर्म क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो कौन भरता है? इन्वेस्टिगेटर भरता है। किससे पूछ के? रिस्पोंडेंट से पूछ के। उसको हम क्या बोलेंगे? इनोमरेटर मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जो किसमें है? पार्ट बी में। जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लंबी होगी। क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच डिफरेंस बता दिया। क्वेश्चनरी कब होगी? जब हम मेलिंग करेंगे। ठीक है, और ये कौन भरता है? रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, रिस्पोंडेंट्स। और और शेड्यूल किस में लगेगा? इन्यूमरेटर मेथड में। ठीक है, और इसको कौन भरता है? फिल बाय इन्वेस्टिगेटर। फिल बाय investigator on the basis of the information provided by the respondents। चलो अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चनरी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगी और क्वेश्चनरी जो है मैं क्या करूंगी? क्या मेल करूंगी? देखो क्या मेल करूंगी? क्वेश्चनरी। और इनोमरेटर क्या भरेगा? शेड्यूल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरी में क्या होना चाहिए? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भरो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए। क्वेश्चंस का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, कुछ फालतू क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मैथ्स की कैलकुलेशन लोगों को मत भेजो। और इन क्वेश्चनरी को भरने की मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए एंड में कि आपको कृपया करके इसको भरकर मुझे भेज दीजिए, जिससे मेरा पर्पस ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट होगा। तो ये क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी जो भेजी जाती है किसके द्वारा? मेलिंग मेथड के द्वारा। क्वेश्चनरी हमारी कितने टाइप की हो सकती है? सिंपल ऑल्टरनेटिव मींस यस और नो वाले क्वेश्चंस। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन और 4 उसके ऑप्शंस दे दिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मतलब इन व्हाट क्लास डू यू रीड, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो क्या दे दे? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और चौथा ओपन है क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछो कि आपके व्यूज क्या है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लो व्हाट आर योर व्यूज ऑन पॉवर्टी, मतलब आपके पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी के ऊपर क्या व्यूज हैं। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चनरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑल्टरनेटिव, एमसीक्यूज, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप व्यूज पूछोगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज। इससे पहले हम मेलिंग मेथड में बात करूं तो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। मेलिंग मेथड में कहाँ पे ये अप्लाई होगा? जहाँ पे एजुकेटेड हो। ठीक है, और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। इनोमरेटर मेथड में लोग क्या होंगे? नॉट एजुकेटेड। ठीक है, तो ये वहाँ पे सूटेबिलिटी होगी। ठीक है, मेलिंग उन दोनों में सूटेबिलिटी लार्ज फील्ड में होगी। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पता कर पाओगे, डाटा ओरिजिनल एंड रिलायबल होगा। ये क्या हो गया? मेरिट। और मेलिंग सर्विस में डीमेरिट क्या है? कि लोग मेल का इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, पीपल शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट, पीपल आपको रिवर्ट बैक भी नहीं करेंगे और डेटा का पर्पस जो है कंप्लीट नहीं रह जाएगा और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी और डिलेज हो जाएंगी मेल्स आने में, रिस्पॉन्स। और इनोमरेटर मेथड में वो एजुकेटेड नहीं है, क्या पता आपका जवाब दे पाए नहीं दे पाए, तो ये लेस रिलायबल मेथड हो जाएगा। और इसके फीचर्स क्या है? कि लार्ज फील्ड जो है, मेरिट्स जो बोलेंगे, इसमें लार्ज फील्ड जो है अप्लाई हो सकती है और इनोमिनेटर खुद भरेगा, तो कॉस्टली मेथड है। ठीक है, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। चलो टेलीफोनिक इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है? कि सी पार्ट में देखो, ए पार्ट में हमने क्या पढ़े? 3 मेथड। ठीक है, जिसमें क्या था? मैं डायरेक्टली जा रही थी, उनसे रिस्पोंडेंट से ले रही थी, फिर मैं किससे ले रही थी? इनडायरेक्ट ले रही थी, और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लगा के ले रही थी। ये मेरा कौन सा हो गया? ए। फिर बी में मैंने क्या पढ़ा? मेलिंग वाला, मेलिंग एंड
मेलिंग एंड इनोमरेटर, जिसमें मैंने क्या पढ़ा, क्वेश्चनरीज वाला। और सी पार्ट में मेरा क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। इसके अंदर राव, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज हमारे खत्म हो गए ए बी सी में। ठीक है, और सेकेंडरी सोर्सेज में बात करूं तो दो सोर्सेज है, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज में बात करूं तो गवर्नमेंट जो अपनी पब्लिकेशंस छापती है उसमें से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। जैसे कि आप गवर्नमेंट हर साल, हर स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का आपने देखा होगा फरवरी में बजट भी आएगा, सर्वे भी आएगा। गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे जो है हर साल पब्लिश होता है। आरबीआई अपनी रिपोर्ट हर साल देती है कि बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट रेगुलर देती रहती है। किसको लेके, हेल्थ को, एजुकेशन को, बर्थ एंड डेथ को लेके। ट्रेड एसोसिएशन भी अपनी रिपोर्ट छापते रहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होगी और इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर, और जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ट्रेड एसोसिएशंस अलग अलग इंफॉर्मेशन डेटा पब्लिश करती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन से आएंगे, इंडियन स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी अपनी रिपोर्ट जो है छापते रहते हैं। और अलग कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, इंडियन स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनपब्लिश सोर्सेज, जो अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं, पब्लिश का मतलब जो गवर्नमेंट छाप देती है रिपोर्ट्स में, जो आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज एंड रिपोर्ट्स मैंने बताई। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं किसकी, अनपब्लिश सोर्सेज की, गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करती है और ये हमारे साथ गवर्नमेंट शेयर नहीं करेगी। तो अनपब्लिश सोर्स वो सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपने सेल्फ किसके लिए रख लेती है, सेल्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए गवर्नमेंट रख लेती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो पेपर में आ सकते हैं। पहला हमारा क्या है, सेंसस, और दूसरा क्या है हमारा, एनएसओ रिपोर्ट। सेंसस क्या होता है, सेंसस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेंसस क्या होता है। वो डेटा होता है जो किसको रिलेट करता है, पॉपुलेशन को, कि हमारी कंट्री में कितने सिख, मुंडी, हिंदू, मुस्लिम की या ईसाई की पॉपुलेशन और वो क्या काम कर रहे हैं। तो सेंसस कौन छापता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। कौन छापता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। ठीक है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, और क्या देंगे, पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देगा। और किस पे देगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, और क्या देगा, केरला में लिटरेसी रेट कितना है केरला में, और पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, और एरिया कितना वाइड कवरेज हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, सेंसस। ये भी रिपोर्ट है। और एनएसएसओ क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ये कौन करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लांटेशन। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लांटेशन। एनएसओ की वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आती हैं जो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट वाली रिपोर्ट्स आ गई। ठीक है, और पॉवर्टी वाली रिपोर्ट्स आ गई। तो ये कौन देते हैं, हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर्वेस देगा और क्या देगा, हेल्थ के रिलेटेड रिपोर्ट भी देता है। ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर भी, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी आपकी रिपोर्ट देगा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे और बर्थ रेट, डेथ रेट की मेन कारण देगा कि क्यों बढ़े, क्यों कम हुए। तो ये हमारा किसको रिलेट करता है, हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बच्चों हमने बड़े मज़ेदार तरीके से क्या कंप्लीट कर लिया, वन शॉट में सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया जो हमारा क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब।